भूचुंबकीय तत्वों में परिवर्तन। भूचुंबकीय तत्व मतलब क्या होता है, भूमि का जो चुंबकीय गुण होता है वो परिवर्तन होता रहता है समय के साथ, ठीक है। तो उसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, भूचुंबकीय तत्वों में परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। जितना भी भूमि में चुंबकीय गुण होता है वो, जैसे कि देखें तो दिल्ली में अलग होता है, मुंबई में अलग होता है, ठीक है। तो भूचुंबकीय तत्व गुण में परिवर्तन होता रहता है, ठीक। अब इसी को बोलते हैं भूचुंबकीय तत्व में परिवर्तन। अब ये जो चुंबकीय गुण होता है उसका परिवर्तन अभी मतलब 4 कारण दिए गए हैं, ठीक है, क्यों क्यों इसका परिवर्तन होता है। तो पहला है भूमंडलीय परिवर्तन। भूमंडल के परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसका परिवर्तन होता है। भूमंडलीय परिवर्तन। देखो, भूमंडलीय परिवर्तन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा अंतरिक्ष के बारे में समझते हैं, ठीक है। पृथ्वी सौर मंडल का क्या है, एक भाग है पूरा, ठीक है। अब कल्पना करो कि सौर मंडल क्या है, सूर्य एक बीच में है और 7 ग्रह क्या कर रहे हैं, उसके परिक्रमा कर रहे हैं, और उस ग्रहों के चारों ओर कई ग्रहों में क्या है, उपग्रह है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ सौर मंडल की बात है। गैलेक्सी किसको बोलते हैं, जो बहुत सौर मंडल जैसे और कई सौर मंडल होते हैं, और उन सौर मंडल और वहाँ पर उपस्थित तारे और वहाँ पर उपस्थित उल्कापिंड सब मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं, आकाश गंगा बनाते हैं, ठीक है। अब जो ब्रह्मांड है उसमें वैसे बहुत सारे गैलेक्सी, ठीक है। मतलब हम लोग का जो सौर मंडल है वो गैलेक्सी का एक छोटा भाग होता है, वैसे बहुत सारे सौर मंडल मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। अब उस गैलेक्सी मतलब पूरा ब्रह्मांड जो वैसे बहुत सारे गैलेक्सी का भाग होता है, ठीक। तो जो पृथ्वी है वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है, अपने स्थान में घूमने के साथ कल्पना करो कि यहाँ पर पूरा क्या है, बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है। तो कोई हम लोग जैसे ऐसे घूम रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे घूमते घूमते वहां भी चले जाएंगे, वहां भी चले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक निश्चित कक्षक में भी घूम रहे हैं, मतलब सारे जो ये सौर मंडल अपने स्थान में ऐसे घूम रहे हैं और साथ में पूरा ब्रह्मांड भी ऐसे वैसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, चुंबकीय जो गुण होता है पृथ्वी का वो भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का क्षैतिज क्षेत्र में सतह पर, मान लो कि ये पृथ्वी हम लोग का ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के सतह पर, इस सतह पर चुंबकीय जो गुण होता है या चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो लगभग होता है लगभग 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक, इतना होता है लगभग। अब पृथ्वी से लगभग हम लोग 30,000 किलोमीटर ऊंचाई, ठीक, कितने किलोमीटर ऊंचाई चले जाते हैं, 30,000 किलोमीटर ऊंचाई। 30,000 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, मतलब कहाँ चले गए, जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते जाते हैं जैसे जैसे हम लोग, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, 30,000 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो बाहर जो हम लोग का सौर मंडल की जो ग्रह है उसका क्या लगेगा, उसका गुरुत्वाकर्षण लगेगा, ठीक है। अब उसके प्रभाव से जो सौर मंडल के अन्य ग्रह या गैलेक्सी के और जो ग्रह है, ठीक है, उसके कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। मतलब यहाँ पर एक हम लोग चुंबक रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है सौर मंडल के अन्य ग्रहों या गैलेक्सी के अन्य पिंडों के कारण इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक। अब प्रभावित जो होने के कारण इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, लगभग हम लोग 30 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो इसके मान में परिवर्तन होता है 10⁻⁶ किलोमीटर टेस्ला, ठीक है। ऊपर जाते जाते हैं कितना होता है, 10⁻⁶ टेस्ला इसका परिवर्तन होता है, ठीक। यहाँ पर एक और मान दिया है, आकाशगंगा में, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा में चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना होता है, लगभग 2 × 10⁻⁻12 टेस्ला होता है। ये तो पृथ्वी की सतह पर है, ठीक है। और पूरा आकाशगंगा जो है उसमें जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है 12 होता है, टेस्ला होता है, ठीक। आकाशगंगा में इसमें आकाश गंगा, और ये किसका है, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र सतह, पृथ्वी की सतह पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, ये आकाशगंगा पर पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे प्रत्येक 30 किलोमीटर के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ टेस्ला का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और कारण क्या होता है इसका,
क्योंकि यहाँ पर जैसे पहुंचते हैं मतलब हर 30 किलोमीटर के बाद जो बाहर का आकाशगंगा के बाहर के जो पिंड है या सौर मंडल के जो पिंड है उसका प्रभाव इसमें पड़ने लगता है और उसके कारण ये चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अल्पकालिक परिवर्तन। ठीक, दूसरा है अल्पकालिक अल्पकालीन परिवर्तन जो होता है वो कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यह पाया गया है कि हम लोग का 1580 से कितना है 1700 1820 1580 से 1820 में लंदन में एक स्थान में दिक्पात चुंबक रखा गया है। ठीक है, और उसके मान में अभी 3.5 डिग्री का परिवर्तन आ गया है। इसमें जो चुंबकीय दिक्पात मतलब क्या होता है, चुंबकीय सुई रखा गया। ठीक है, और उसके मान में जो परिवर्तन आया है, पहले मान लो कि ये हम लोग का एक चुंबकीय दिक्पात है। ठीक है, अब ये उत्तर दक्षिण दिशा ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, हल्का से हालांकि टेढ़ा रहता है, हम लोग अभी सीधा मान लेते हैं। ठीक, तो ऐसे बता रहे हैं। तो अब ये घूम के ऐसे करके लगभग इतना में आ गया। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना अंश का बन रहा है, 3.5 अंश का ये विस्थापन हो गया। ठीक, कितने सालों में हुआ है, 1580 से 1820 240 वर्ष में यहाँ पर इतना परिवर्तन हुआ। 240 वर्ष में कहाँ पर रखा गया है, लंदन के इस स्थान में, खाली लंदन में एक रखा गया है। ठीक है, इसमें इतना परिवर्तन। तो ये परिवर्तन क्या है, अल्पकाल में परिवर्तन आया हुआ है। ठीक है, तो अल्पकाल में जो परिवर्तन आया हुआ इतना मापा गया अभी तक। अब दीर्घ काल में भी परिवर्तन आता है। ठीक, तो ऐसा माना गया है दीर्घकालीन परिवर्तन, लंबे समय में परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 लाख वर्ष में 10 लाख वर्षों में जो पृथ्वी का चुंबकीय गुण होता है वो विपरीत हो जाता है वर्षों में। ठीक, कितने वर्षों में, 10 लाख वर्षों में पृथ्वी का चुंबकीय गुण उलट जाता है। कैसे उलट जाता है, अभी हम लोग का क्या मानते हैं हम लोग, अगर स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो वो किस दिशा में रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ठीक है, तो अभी हम मान लो कि ये जो चुंबक का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो किस दिशा में रुकता है, साउथ पोल में रुकता है। ठीक है, और साउथ पोल जो है वो किस दिशा में रुकता है, नॉर्थ पोल में रुकता है। ठीक है, तो उल्टा रुकता है। ठीक, तो हर 10 लाख सालों में वो पलट जाता है। ठीक, तो चुंबक भी क्या हो जाएगा, फिर ऐसे घूमने लगेगा। ठीक, तो ये होता है दीर्घकालिक परिवर्तन। फिर लास्ट है चुंबकीय तूफान। चुंबकीय तूफान, कभी कभी चुंबकीय तत्वों में एकाएक परिवर्तन देखने को मिलता है या अनियमित रूप से हम लोग परिवर्तन करते हैं। मतलब जो चुंबकीय सुई है हम लोग का, उसमें क्या हो जाता है, एकाएक बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो एकाएक जो ज्यादा परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, चुंबकीय तूफान के कारण होता है। अब चुंबकीय तूफान जो आता है वो किसके कारण आता है, प्रकृति में देखो बहुत सारे आपदाएं आती रहती हैं, जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक, तो इसके कारण से क्या आता है, चुंबकीय जो लाइंस होता है उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, चुंबकीय तरंगों में परिवर्तन हो जाता है, और उसके कारण हम लोग का जो दिक्पात होता है या एकाएक हम लोग को चुंबकीय गुण में क्या दिखता है, परिवर्तन दिखता है। ठीक है, एक कारण इसका ये होता है कि सूर्य में कभी कभी धब्बा दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य में धब्बा दिखाई देने के कारण ही क्या होता है, चुंबकीय तूफान होता है। ठीक है, तो चुंबकीय तूफान का सीधा सीधा मतलब है कि चुंबक के जो हम लोग का गुण है उसमें एकाएक अनियमित क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसका कारण क्या है, पृथ्वी प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी फटना, तूफान आना, या क्या बोलते हैं उसको, धब्बा दिखाई देना सूर्य में। ठीक है, ये सब के कारण क्या होता है, चुंबकीय गुण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब जब हम लोग का चुंबकीय तूफान आता है तो ये रेडियो तरंगों को प्रभावित करता है। इस तरंग को रेडियो तरंगों, अब ये रेडियो तरंग क्या होता है, जो भी हम लोग का जैसे टेलीविजन जो प्रसारित होता है वो कौन से तरंगे होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से किसको, रेडियो तरंगों को प्रसारित करते हैं हम लोग। ठीक है,
तो हम लोग जब ये उत्पन्न होगा तो हम लोग का जो रेडियो तरंग है, मतलब जितना भी प्रसारण माध्यम है वो सारे में क्या हो जाएगा, हम लोग का विकृति उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो इतना होता है किसका, भूचुंबकीय परिवर्तन का। ठीक है, अब पहले देखे थे हम लोग भूचुंबकत्व होता है। ठीक है, तो भूचुंबकत्व का प्रमाण देखे थे। क्या प्रमाण होता है भूचुंबकत्व का, कोई भी चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो किस दिशा में रुकता है वो, उत्तर दक्षिण दिशा में, ये प्रमाण है। ठीक है, और क्या प्रमाण है, उदासीन बिंदु प्रमाण है। और एक नर्म लोहे को जमीन उत्तर दक्षिण दे रहा है, वो चुंबक का आकार लेती है, चुंबक का आकार नहीं, चुंबक उड़ा रहता है। ठीक है, ये सारे उसके प्रमाण है। लेकिन चुंबक जो भू चुंबक है, मतलब पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसका कारण क्या है, इसके पीछे कई लोगों ने, अभी तक इसका कोई फिक्स प्रमाण नहीं मिला है हम लोग को। ठीक है, लेकिन कई लोगों ने इसके पीछे मत दिया है। ठीक, तो पहला मत दिया है किसने, सर विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है, इन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है उसके अंदर, ये हम लोग का पृथ्वी है, ये कब दिया था, 1600 में दिया था। विलियम गिलबर्ट। इसके अनुसार क्या होता है, ये देखो इधर पृथ्वी है एक, और पृथ्वी के बीच में हम लोग एक क्या गाड़ दिए हैं, अंदर में चुंबक गाड़ दिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पृथ्वी के अंदर में एक डंडे चुंबक गाड़ दिया, ऐसे बोला था। ठीक, तो ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पृथ्वी कैसे बना हुआ है, पृथ्वी का ये क्या है, ऊपर वाला परत भूपर्वटी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या है, प्रवाह है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय गुण होता है वो पीटने पर, गर्म करने पर, सब में क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोचो कि ये प्रवाह है, प्रवाह में क्या है, सब के सब पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है, तो क्या है, चुंबकीय गुण वहां पर रहेगा, नहीं रहेगा, मतलब बीचों बीच क्या नहीं हो सकता, चुंबकत्व नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सबसे पहले 1600 में विलियम गिलबर्ट ने यही बताया था कि पृथ्वी के बीचों बीच, ठीक है, हम लोग एक क्या गाड़ दिए हैं, चुंबकीय दंड चुंबक गाड़ दिए, और उसी के कारण इसमें क्या आता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, लेकिन ये इस कारण से फेल हो गया क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, दूसरा दिया था सन 1849 में, नाम है ग्रोवर ने दिया। ठीक है, ग्रोवर ने बताया कि देखो क्या होता है कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, मतलब ये पृथ्वी है हम लोग का। ठीक है, इस पृथ्वी में क्या होता है, गर्म हवाएं उत्पन्न होती है विषुवत रेखा से। ठीक है, ये गर्म हवाएं विषुवत रेखा से उत्पन्न होती है और गर्म हवाओं के और ध्रुवों की ओर बहती है। ठीक, मतलब कि ये पृथ्वी है हम लोग का, और इस पृथ्वी में विषुवत रेखा किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, अक्षांश वाले। ठीक है, यहाँ से हम लोग का गर्म हवाएं क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। अब यहाँ से उत्पन्न होके ये जो हवाएं हैं वो किस ओर जाती है, ध्रुवों की ओर जाती है। ठीक, ध्रुवों की ओर जब जाती है ये, तो गर्म होने के कारण इसके जो हवा वायु के कण होते हैं वो आयनित हो जाते हैं। आयन के कारण इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्लस और माइनस के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा। ठीक, और इस विद्युत धारा, अब यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो गया, विद्युत कहीं पर भी उत्पन्न हुआ तो वहां पर स्वतः क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया, ध्रुवों में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। ऐसे किसने दिया, ग्रोवर ने दिया। ठीक है, तो अभी इसको मानते हैं ऐसा हो सकता है बोलते हैं। ठीक, ठीक, अब यहाँ पर जो पृथ्वी जो है हम लोग का, ठीक है, वो सभी तत्वों से क्या हुआ है, मिलके बना हुआ है, मतलब लौह पदार्थ इसमें है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ, तो उस लौह चुंबकीय पदार्थ के कारण इसमें क्या जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाता है, और इसके कारण हम लोग का जो भी गुण होता है पृथ्वी में, उस चुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। ठीक, तीसरा क्या है, पृथ्वी के अंदर, तीसरा है पृथ्वी के अंदर, ये सब किसके लिए दे रहे हैं, ये बाहर के लिए दिया, पृथ्वी के अंदर में डंडे चुंबक गाड़ दिया। अब बोला कि एक जने आया, वैज्ञानिक का नाम लिखा नहीं है उसमें, लिखा है नहीं लिखा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर सभी जो हम लोग का तत्व है, ठीक है, प्रवार होता है। ठीक है, प्रवार में हम लोग का सभी तत्व कैसे होते हैं, पिघली हुई अवस्था में होते हैं। ठीक है,
तो सबके सब क्या है, पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है। अब पिघली हुई अवस्था में रहेंगे तो वो आयंस भी बनाएंगे और उस आयंस के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आयन के कारण पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। घूमते हुए आयन के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस चुंबकीय वही उसी कारण से ये जो पृथ्वी है वो किसके तरह व्यवहार करता है, भू चुंबकत्व की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। चौथा क्या है, कास्मिक किरण। कास्मिक किरण सुने हो, कभी कभी व्हाट्सएप में आता है ऐसे कि आज पृथ्वी के किनारे से वो कास्मिक किरण गुजरने वाला, तो मोबाइल को अपने सिर में रख के ना सोए, नहीं आता है ये, आता है कभी कभी आता है व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज देखना, ठीक है। तो कास्मिक किरण जो होता है वो हम लोग का जो अंतरिक्ष है, ठीक है, मतलब कि हम लोग का जो ब्रह्मांड है वहाँ से वो बहुत सारे जो हम लोग का सूर्य जैसे तारा है, ठीक है, सूर्य से निकलता है, बहुत सारे तारों से किरण निकलते हैं। सूर्य से हम लोग के लिए ऊर्जा वाला जो किरण निकलता है, मतलब लाभदायक किरण के साथ साथ हानिकारक किरण निकलते हैं, जैसे कि परावैंगनिक किरण, ठीक है। तो उसमें से एक किरण होता है कास्मिक किरण, ठीक है। और कास्मिक किरण में गुण होता है कि वायु को वो आयनित कर देता है, ठीक है, मतलब वायु को अपने आयनों में वो क्या कर देगा, तोड़ देता है, ठीक। तो कास्मिक किरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में गुजरता है तो गैस जो होता है, ये वायुमंडल जो है, ठीक है, वायुमंडल की जो गैस है, यहाँ पर गैस बना हुआ है, इस गैस को कास्मिक किरण क्या कर देगा, किरण आयनित कर देता है, ठीक। और इस आयन के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा फिर से, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और पृथ्वी एक भू चुंबकत्व की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक। नेक्स्ट है, प्रत्येक पदार्थ जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। पृथ्वी है, ये पृथ्वी हम लोग का है, ठीक है। पृथ्वी में जो भी पदार्थ है वो किससे बना हुआ है, परमाणु से बनते हैं। और परमाणु किससे मिलकर बनता है, अणु से मिलकर बनता है, परमाणु अणु से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो भी ये मतलब हर चीज जो है वो परमाणु से मिलकर बना है। हम लोग का जो शरीर है वो भी किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। तो हर चीज में परमाणु होता है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हम लोग का माइनस चार्ज है और प्रोटॉन का चार्ज होता है क्या, प्लस चार्ज। अब इस प्लस और माइनस के कारण वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस विद्युत क्षेत्र के कारण वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब हर में क्या हो रहा है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है आयनों के कारण और उस आयन के कारण वहां पर क्या उत्पन्न हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। और इसी के कारण जो हम लोग का पृथ्वी है वो किसके भांति व्यवहार करता है, चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। अभी तक की ये अवधारणा है, ठीक है। वास्तविक तौर पर अभी तक हम लोग खोज नहीं कर पाए क्यों होता है ऐसा। अब देखते हैं उदासीन बिंदु। किसको बोलते हैं उदासीन बिंदु, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र कार्य नहीं करता, उसे उदासीन कार्य नहीं करता कि दोनों बराबर लगते हैं, दोनों बराबर लगते हैं, दोनों बराबर लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं, ठीक। देखो एक क्या होता है, दंड चुंबक है। तो दंड चुंबक में जो भी चुंबकीय क्षेत्र हम लोग का लगेगा, ये एक दंड चुंबक है, ठीक है, जिसका हम लोग N ध्रुव है ये और ये क्या है, S ध्रुव है, ठीक। ये पृथ्वी का एक हम लोग बना ले रहे हैं पैमाना, ये क्या है, N है और ये क्या है, S है। ये ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, ठीक। तो मतलब कि N ध्रुव को भौगोलिक N ध्रुव की तरफ रखें और S ध्रुव को भौगोलिक S ध्रुव की तरफ रखे हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब पृथ्वी दंड चुंबक का जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनाएंगे हम लोग, वो सिर्फ दंड चुंबक के कारण नहीं आता है, ठीक है। वो किसके कारण आता है, एक तो दंड चुंबक का भी लगेगा और एक तो पृथ्वी का भी क्या लगेगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगता है और दोनों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हम लोग के यहाँ पर प्रदर्शित होता है। मतलब यहाँ पर जो हम लोग ऐसे रेखा बनाते हैं वो रेखा सिर्फ किसका नहीं है, दंड चुंबक का नहीं है। ये जो रेखाएं होती है वो किसका होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो जब हम ऐसे लगते हैं तो एक हम लोग को ऐसे बिंदु प्राप्त होता है जहां पर चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बराबर मिलता है।
और यहाँ पर जो रेखा प्राप्त होगी वो कैसे रेखा प्राप्त होता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ पर उदासीन बिंदु होता है वहां पर कोई भी चुंबकीय रेखाएं नहीं होती, ठीक? यहाँ पर कोई चुंबक के कारण समझ जाए, यहाँ पर हम लोग को ये जो है ये रेखा नहीं है, यहाँ पर दोनों क्या हो जा रहे हैं, सीधा हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पूरा रेखा पूरा देखो, ठीक है। तो दोनों को परिणामी होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जो रेखाएं होती है वो क्या होता है, पूरा के पूरा हम लोग का सीधा हो जाता है, मतलब चुंबकीय चीज इधर भी प्राप्त हो गए। अब ये चुंबक है हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसे करके मिलाओगे कैसे बनेगा, कौन सी स्थिति बनेगी इसका, अच्छी से अच्छी है ये चुंबक, कैसे है, हाँ कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति। मतलब कि अगर हम लोग किसी दंड चुंबक का एन ध्रुव को भौगोलिक एन ध्रुव के सापेक्ष और एस ध्रुव को भौगोलिक एस ध्रुव के अनुसार रखते हैं, तो हम लोग को जो उदासीन बिंदु प्राप्त होता है वो चुंबक के दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये किसका हो गया हम लोग का, एक ध्रुव मतलब सेम ध्रुव में रखते हैं तब हो गया। अब एक होता है विपरीत ध्रुव में रखते हैं, ठीक है। एक है दंड चुंबक, ये हम लोग का जो ये हम लोग का क्या है, नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या रख रहे हैं, भौगोलिक एन ध्रुव के सापेक्ष साउथ पोल को रख रहे हैं चुंबक के, ठीक है। और साउथ पोल की तरफ किसको रख रहे हैं हम लोग, नॉर्थ पोल को रख रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जब बनाएंगे तो बनेंगे तो ऐसे ही है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक, बनेंगे कैसे, ऐसे ही बना। लेकिन जो हम लोग का उदासीन बिंदु है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, ठीक। अभी कैसे करेंगे, यहाँ से चुंबक जो चुंबकीय सुई है उसको ऐसे रखें, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ले जाते एक बिंदु ऐसे प्राप्त हो गए यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग को जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय सुई जो है वो ऐसे कैसे प्राप्त होगा, ऐसे सीधा, ठीक है, एकदम सीधा प्राप्त होगा। सीधा प्राप्त हो गया, कहाँ ले जाओगे, सीधा ही जाते जाएगा, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई चुंबकीय रेखा नहीं है, ठीक है। तो इस बिंदु पर क्या प्राप्त हो गया, उदासीन बिंदु प्राप्त हो गया, ठीक। तो ये कौन सी स्थिति में है, अच्छी स्थिति है। मतलब कि अगर हम लोग चुंबक के साउथ पोल को भौगोलिक के नॉर्थ पोल में रखते हैं और इसका नॉर्थ पोल को इसके साउथ पोल की तरफ रखते हैं, तब हम लोग का जो उदासीन बिंदु होता है वो किस तरफ प्राप्त होता है, अच्छी स्थिति में प्राप्त होता है, ठीक है। और यही क्या होता है, उदासीन बिंदु होता है। तो उदासीन बिंदु की परिभाषा क्या होगा, ऐसा बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं, ठीक हो गया।